करने वाले हैं वो कभी उपस्थित नहीं हुए कोर्ट में, लगातार कोर्ट में कॉल होता रहा। तो ये पुलिस की दायित्व बन जाती है कि जैसे ही नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया, तो ये तो भगोड़ा थे नहीं, ये तो हमेशा पब्लिक के बीच में रहे। जब भी पटना में आगमन होता है तो उनको चूँकि श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, तो एसपी साहब को इन्फॉर्म करते हैं, एसपी कार्यालय से इनको बॉडीगार्ड मिलती है। कल परसों पेपर के माध्यम से पता चला इनको, तो उन्होंने आज ये पटना आए ही थे इसलिए कि आज इनको कोर्ट में जाके सरेंडर करना था, जैसा आपको सारी बात बतानी थी। तो पुलिस आखिर किसके दबाव में इतने नोटिस को दबा के रखी, ये एक विचार है। कानून का दुरुपयोग करते हुए कैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, वो अपने अवसर के मुताबिक गिरफ्तार करते हैं और करवाते हैं। चूँकि जंतर मंतर पर कल धरना प्रदर्शन होने वाला था, तो वो इससे पूरा बिहार की जो प्रशासन है उसकी पोल खुलने वाली थी। तो ऐसे परिस्थिति में कि वो योजना इनकी विफल हो जाए, इसलिए इनको कस्टडी कर लिया गया, यही कहा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है और आपने देखा है कि देर रात बीते दिन पप्पू यादव को पुलिस ने उठा लिया है और इसके बाद बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। आप देख रहे थे कि किस तरह से नीट छात्रा के लिए पप्पू यादव लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और कई तरह के सवाल पूछ रहे थे, कई तरह के पोल भी खोल रहे थे। और ऐसे वक्त में अब पप्पू यादव की ये गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत पप्पू यादव के एडवोकेट शिव नंदन भारती जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, सबसे पहले वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों पुलिस ने पप्पू यादव को उठा लिया? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इनके तरफ से ये कोई गंभीर आरोप का मामला नहीं था। इनके ये 35 साल पहले एक केस हुआ था, जो केस करने वाले का भी निधन हो गया और उसमें आदरणीय पप्पू यादव जी के पिताजी का भी नाम था, उनका भी निधन हो गया। हम्म, और ये बेल पर बहुत पहले 1995 में ही बेल पे मिल चुकी थी। उसके बाद होता क्या कि वो जो केस करने वाले हैं, वो कभी उपस्थित नहीं हुए कोर्ट में, लगातार कोर्ट में कॉल होता रहा। हम्म, तो ये सामान्यतः ये होता है कि कोर्ट में जो लोअर कोर्ट में जो मुंशी होते हैं, उनका काम होता है कि हाजिरी पैरवी देते रहता है टाइम टू टाइम, उसका वो मिसिंग था। हम्म, तो 2024 में ही जज साहब ने बेल बॉन्ड कैंसिल किया और नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया। तो ये पुलिस की दायित्व बन जाती है कि जैसे ही नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया, तो ये तो भगोड़ा थे नहीं, बिल्कुल। ये तो हमेशा पब्लिक के बीच में रहे। जब भी पटना में आगमन होता है तो उनको चूँकि वह श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, तो एसपी साहब को इन्फॉर्म करते हैं, एसपी कार्यालय से इनको बॉडीगार्ड मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति वारंट पर नहीं गिरफ्तार कर पाता है, तो उसके बाद 82 का होता है, हम्म, जिसको आप फरार घोषित करिए या उद्घोषित आपराधिक घोषणा किया जाता है, वो 82 भी निकला। इसकी भी हम्म, खबर इनको नहीं दी गई, इश्तिहार चिपकता है, खबर नहीं दी नहीं दी गई। गई। जैसे कि अच्छा। आप कहीं जी। भी किसी भी व्यक्ति का इश्तिहार जैसे 82 हुआ, तो उनके जितने भी ठिकाने हैं, उस पर जाके पर्ची चिपकाया जाता है हम्म, कि आप लुक आउट, कहते हैं कि जहाँ कहीं भी आप लुकआउट नोटिस। नोटिस आप जी। कहीं भी हैं तो आप को अब आगाह कर दिया जाता है कि आप कोर्ट में उपस्थित हो जाइए हम्म, या पुलिस के सामने आप आ जाइए। उसको भी दबा दिया गया नोटिस, उनको इसकी भी जानकारी नहीं थी। हम्म, कल परसों पेपर के माध्यम से पता चला इनको, तो उन्होंने आज ये पटना आए ही थे इसलिए कि आज इनको कोर्ट में जाके सरेंडर करना था, हम्म, जैसा आपको सारी बात बतानी थी। लेकिन ये कल रात में ही वो पुलिस जो है 83 जो कुर्की जब्ती का हम्म, वारंट था, वो लेके पहुंच गई और इनको गिरफ्तार करने लगी। इससे टेक्निकलिटीज में ये हुआ हम्म, कि आज हम लोग स्वयं जाते अगर कोर्ट में, बिल्कुल। तो आज ही हम लोग रिलीज हो जाते। लेकिन हम्म, जैसे अब पुलिस अरेस्टिंग दिखा देगी, तो पुलिस जब अरेस्टिंग दिखाती है तो उसमें हम्म, क्या होगा कि अब पहले कस्टडी इनका होगा, फिर जेल में जाएंगे, जेल से फिर वो हम्म, वकालतनामा आएगा हम्म, और फिर हम बेल का आवेदन लगाएंगे। कल संडे है, तो हम्म, वो जो एक आध हफ्ते का जो चीजें होता है वो एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो वो हम्म, उस प्लान में जो पुलिस है वो यहाँ पर वो सफल हो जाएंगे, हम्म, क्योंकि वो अब पता नहीं, हालांकि कोर्ट का ही आदेश था। तो पुलिस आखिर किसके दबाव में इतने नोटिस को दबा के रखी, ये एक विचारणीय प्रश्न, यहीं पर एक लगता है। किसके दबाव में पुलिस ने ऐसा किया है, किसके दबाव में पुलिस ने नोटिस को छुपा दिया है? लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि 35 साल पुराना मामला है, तो क्या माननीय सांसद पप्पू यादव का गुनाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा जुर्म कर दिया है उन्होंने कि पुलिस को इस तरह से देर रात आके उनकी
गिरफ्तारी करनी देखिए, पड़ी? आपको बता दे रहे हैं कि जब वो कोई भी जब आंदोलनकारी होता है, हुँ, जब आप आंदोलन करते हैं, तो उस पर 2-4 केस हो ही जाता है अपने बिल्कुल। जीवन में। ये निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, कई बार से एमएलए, एमपी रहे हैं। हुँ, तो अपने जीवन काल में और अनेकों जब-जब अन्याय देखा तो पप्पू यादव चुप नहीं बैठे, आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाए, आंदोलन हुँ, किए। तो इसमें क्या होता है कि एकाध केस का वो लोग जानबूझ के इस तरह का रखते हैं कि जैसे ही कोई वाइटल पॉइंट उठाएगा इसको कस्टडी में, जैसे कोरोना टाइम में हुँ। सबके नज़र में आने लगे तो उनको डाल दिया गया कस्टडी में। तो ये सरकार का मंसूबा, वो रखे रहते हैं वारंट को दबा क्या के। जुर्म इतना बड़ा था कि इस तरह से देर जुर्म रात की उनको बात नहीं, गिरफ्तार देखिए किया जुर्म गया? की बात नहीं, कानून का दुरुपयोग करते हुए कैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, वो अपने अवसर के मुताबिक गिरफ्तार करते हैं और हुँ, करवाते हुँ, हैं। हुँ, तो वही उनको लगा कि भाई अभी अवसर है कि वो चूंकि जंतर मंतर पर कल धरना प्रदर्शन हुँ, होने हुँ, वाला था, तो वो इससे पूरा बिहार की जो प्रशासन है उसकी पोल खुलने वाली थी। हुँ। तो ऐसे परिस्थिति में कि वो योजना इनकी विफल हो जाए, इसलिए इनको कस्टडी कर लिया गया, यही कहानी है। यही कहानी है। लेकिन देखिए, लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं और लोगों ने हमें कहा कमेंट में कि जब आप वकील से मिलिएगा तो ये सवाल ज़रूर पूछेगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव कोई मुजरिम नहीं है। पप्पू यादव माननीय सांसद हैं। लगातार कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लगातार कह रहे थे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और उसके बावजूद ऐसा किया गया है। देखिए जायज़ है वकील देखिए साहब? देखिए, मैं उचित बात बोलूँगा, भले ही मैं इनका, देखिए हाँ। कानून का अपना काम होता है, कानून के जो टेक्निकलिटीज़ है, हुँ, वो उसमें हम किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं, ये सरकार के अधीन पुलिस प्रशासन होते हैं, हुँ, तो डायरेक्ट आप पुलिस को भी नहीं, इसके पीछे इसके आका कौन है, उनको आप नज़र में रखिए। हुँ, पुलिस हमारे आपका है, पुलिस चूँकि वो सरकार का निर्देश पर ही वो कार्य करती है, अगर अगर सरकार कह दे कि नहीं गिरफ्तार नहीं करो, तो कभी नहीं गिरफ्तारी होगी। तो बिल्कुल। वहाँ से इशारा जैसे मिलता है, वो हुँ, उस हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए पुलिस पर कोई दोषारोपण करने से पहले ये सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बात हुँ, है कि हुँ, उनकी ये क्या मनसूबा थी, क्यों इतना, आखिर वो वारंट 2024 का इसी अवसर के लिए रोके हुए थे कि हुँ, कभी कोई कार्य करेंगे, विरोध करेंगे, तो उस टाइम में इस वारंट को हमको कैश हुँ, करना, हुँ, जैसे आपको एटीएम में पैसा दे दिया जाए बिल्कुल। और मुसीबत में आप उससे पैसा निकालते, तो हुँ, वही वारंट को रखे हुए थे अपने मुसीबत से बचने के लिए, और इस वारंट को अभी ये कैश किए, यही कहानी है। अभी कैच किया है उन लोगों ने। तो अब इस मामले में क्या होगा वकील देखिए, साहब? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी तबीयत तो काफ़ी ख़राब हो गई थी उनको रात में हाँ, ही, तो हॉस्पिटल में रखा गया है। हुँ, अभी आज वो पुलिस वहाँ से मजिस्ट्रेट साहब के सामने इनको प्रस्तुत किया जाएगा। हुँ, उसके बाद विहित प्रक्रिया जो है वही होता है, हुँ। उसमें जज़्बाती होके बेल मिल जाएगी ना? बेल के लिए, बेल से पहले की प्रक्रियाएँ अब थोड़ी-सी लंबी हो जाएँगी, क्योंकि अभी इनको कस्टडी में लिया जाएगा। पहले कस्टडी में लिया जाएगा? आप बेल तब लेंगे ना जब आप कस्टडी में हैं, हुँ, तो हुँ, कस्टडी में पुलिस इनको सौंप देगी, हुँ। और सौंपने के बाद जो है सो वहाँ से जेल से अब वकालतनामा आएगा। यानी कि बेऊर जेल तो जाना आज पड़ेगा। आज हाँ, आज जो है जी। सो 4 बजे के बाद ये करेंगे तो टाइम ही मेरा बीत जाएगा बहस का। हाँ, तो अब कल संडे है, तो अब इसमें हम लोग कोर्ट बहस बंद रहेगा। बंद रहेगा, तो परसों ही हम लोग बेल मूव कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। यानी कि तो फिर कितने दिनों तक पप्पू यादव को अंदर अब रहना पड़ेगा? वो तो जज साहब के मर्जी पर है कि ये इतना पुराना मामला था, ये भगोड़े नहीं थे, ये सब हाँ, दलील दी जाती है। तो जज साहब को ये इस बात से कन्विंस हो जाते हैं, हुँ। तो फिर वो उसी हिसाब से लोगों और को अगर बेल कन्विंस नहीं होते हैं तो वकील तो साहब तब क्या होगा? तो फिर तब फिर कितने दिनों तक के लिए पप्पू ये यादव को देखिए अंदर रहना 4-5 पड़ेगा? स्टेज है बेल का। आप पहले सेशन न्यायालय में जाते हैं, ठीक फिर है। हाई कोर्ट में जाते हैं, हुँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हुँ, तो निर्भर ये करता है कि किस स्टेज में आपको बेल मिल जाता है। हुँ, अगर सेशन न्यायालय में मिल गया, अगर जो मजिस्ट्रेट है वो पकड़े, तो परसों ही निकल जाएँगे। हुँ, अगर वो सेशन न्यायालय में गया, डायरी की माँगने की, हुँ, हालाँकि इसमें डायरी का कोई बात है नहीं क्योंकि मिसयूज़ का केस है। हुँ, तो सेशन न्यायालय दिया तो म 1-2 माने 1 सप्ताह के अंदर निकल जाएँगे। हुँ। अगर हाई कोर्ट में आना पड़ गया तो 1 डेढ़ महीना नंबर पे ही आने में लग जाता है। तो ये अच्छा, सब तमाम तरह की चीज़ें होती है, जो स्टेज बाय स्टेज हर लोगों के ठीक है। बीच में यही होता है। कोरोना टाइम में भी मिसयूज़ के ही केस में गए थे, जिसमें हाँ। 9 महीना इनको रहना जा पड़ गया था। तो उस बात की चिंता ज़्यादा है हम लोगों को कि आगे क्या हो सकता है। उस बात की ज़्यादा चिंता है, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप ही पप्पू यादव जी के एडवोकेट हैं, तो आपका पक्ष मज़बूत है ना? नहीं, नहीं, क हमारा अपने पक्ष में क्या-क्या कहिएगा? हमारे क्या दलील हमारा दीजिएगा? पक्ष बहुत मजबूत है कि हाँ, ये हमेशा इनको जो इस स्टेज में जो गिरफ्तार करने की हुँ, नौबत आई,
वो स्टेज पुलिस के लापरवाही और मिलीभगत का नतीजा है कि आपने यहाँ से वारंट भेजा और हमको खबर तक नहीं दी गई। हुँ, आपने 82 का निर्गत किया और कहीं किसी दीवार पर नहीं चिपकाया गया, ना ही किसी को रिसीव कराया गया। हुँ। तो ये सरकार के दबाव में आके जो पुलिस इस वो दलीलें इतनी मजबूत है बहुत ना कि बहुत बेल मिल निश्चित जाएगी तौर पर सांसद महोदय को। बेल में तो कहीं कोई दोहराई नहीं है। बेल का हुँ, कोई ये नहीं है कि बेल तो बहुत जल्दी हम लोग लेंगे। हुँ। लेकिन हमारा ये सवाल है कि उनका जो ये पल जो जेल में बीता है या हॉस्पिटल में बीत रहा है, उसके लिए पुलिस जो जो दोषी पुलिस होंगे उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई की माँग करेंगे। उनके खिलाफ भी निश्चित तौर कार्रवाई पर, की माँग कीजिएगा। निश्चित तौर पर। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं क्योंकि पप्पू यादव लगातार आपके भी संपर्क में हैं। लगातार आप देख रहे थे कि नीट छात्रा के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और साफ-साफ पप्पू यादव ने तो कह दिया था कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी रिपोर्ट मेरे पास है और उनकी फाइल हम पेश करेंगे। तो क्या इसी का खामियाजा तो नहीं देखिए, ये भुगतना प्योर पड़ा? पॉलिटिकल बयान हो जाएगा, ये मेरा कहना उचित नहीं, उनके पार्टी के लोग हैं। हाँ। हमारा का संदर्भ केवल कानून तक ही सीमित है कि क्या हो सकता है, हुँ, उस पर हम अपने आप को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी और लोग हैं, उस पर बयान आपको देंगे, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि हुँ। जो भी कोई महात्मा गांधी को भी अंग्रेज़ों ने कई बार जेल में भेजा। बिल्कुल। तो जब आप आंदोलन करते, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो जेल, मुकदमा, केस ये इसका पार्ट हो जाता है। उससे हुँ, जो बहादुर लोग होते हैं, वो घबराते नहीं हैं। हुँ, और पप्पू यादव जी भी ने कहा कि ये जेल केस मुझे कोई घबराने की हुँ। ज़रूरत नहीं है। जान को खतरा भी बताया है। जान को खतरा है, उन्होंने आगाह कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल। मरने से डरते नहीं। अगर मरने से डरे होते तो कोरोना में इतने लोगों को सहायता ना किए हुँ, होते। हुँ, तो जान का परवाह किए बगैर लोगों का मदद करते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हुँ, अभी बिहार में विपक्ष का यदि कोई चेहरा नजर आ रहा है, हुँ, तो मात्र वो पप्पू यादव जी हैं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो सरकार अगर इनको जेल में डाल देती हुँ, है, तो अभी उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, मनमर्जी चलेगी। जो चाहेंगे हुँ, वो करेंगे एक तरफा। बिहार में कोई विपक्ष की आवाज नहीं बनेगी। हुँ। अगर कहीं हत्याएँ होती है तो सबसे पहले आदरणीय पप्पू यादव जी बिल्कुल, पहुँचते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। सब चीज़ें हैं, लेकिन हुँ। अभी हमारा कोर्ट का टाइम, हम ज़्यादा वक़्त नहीं आपको दे सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पप्पू यादव के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी ने साफ-साफ कह दिया है कि हमारा पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है, दलीलें हम लोगों ने तैयार कर ली हैं और क्या कुछ आगे-आगे होगा उसका भी इन्होंने ज़िक्र किया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।